दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में इंद्रियों का और प्राण का जिक्र बार बार आता है। इंद्रियों के द्वारा ही हम इस प्रकृति को अनुभव करते हैं। इस प्रकृति और शरीर के बीच में पुल का कार्य या कहें कि मीडियम का कार्य ये इंद्रियां ही करती हैं। नाक से सूंघना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, वाणी द्वारा बोलना, ये सब इंद्रियों के ही कार्य हैं। इंद्रियों के द्वारा ही हम इस प्रकृति को अनुभव करते हैं, इस प्रकृति के हर एक तत्व को महसूस करते हैं। अगर इंद्रियां ना हो तो ये प्रकृति भी नहीं है, इसे ही माया कहते हैं। इन इंद्रियों के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। इसीलिए सनातन धर्म में इंद्रियों को वश में रखने के कई उपाय बताए जाते हैं, ताकि हम इस प्रकृति से अलग हटकर उस परमात्मा में एकाकार हो जाएं। इन इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय यानी कि इन सभी इंद्रियों का स्वामी प्राण को माना जाता है। प्राण के बिना ये कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। प्राण ही इन सब का आधार है। उपनिषदों में प्राण को परमात्मा का स्वरूप भी माना गया है। इस प्रकृति के निर्माण से पहले इंद्रियों का निर्माण होता है। इसके बाद में वो इंद्रियां इस प्रकृति में प्रवेश करती हैं और जीवन की शुरुआत होती है। जीव की उत्पत्ति होती है और जीव प्रकृति को अनुभव करता है। इस प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा। जब ये सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाएगी तो ये प्रकृति, ये यूनिवर्स हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। उसे ही योगी कहते हैं। इन इंद्रियों को अपने वश में करके आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर देना ही योग है। इन सभी इंद्रियों को अलग अलग देवताओं की उपमा दी गई है और प्राण को परमात्मा की उपमा दी गई है, और प्राण इन सभी देवताओं का या कहें कि इंद्रियों का आधार है।